करेंगे दिल्ली से, जहां पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब बारी है और जोर आजमाइश यहां पर चल रही है। यही जोर आजमाइश आज बीजेपी के आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी दिखी, जहां पर आप पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला और केजरीवाल के घर का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी तैयारी यहां पर की हुई थी पहले से, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुसते हुए भी नजर आए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का यहां पर इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी यहां पर की गई। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये उजागर किया दोबारा कि कैसे 15 दिसंबर से लेकर अब तक नई दिल्ली विधानसभा में, जो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें करीब 1 लाख इलेक्टर्स ही हैं, वहां पर सडनली 15 दिसंबर के बाद अराउंड 13,500 नाम एडिशन की एप्लीकेशंस आ गई। ये जो भाजपा एक अनैतिक, अलोकतांत्रिक, इल्लीगल काम दोबारा करने की कोशिश कर रही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ लिया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी काफी जारी है। यहां आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया। उन्होंने पोस्टर को कैप्शन दिया कि भाजपा के गालीबाज दानवों से दिल्ली सतर्क रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर डाला और दिल्ली भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल की एक हंसती हुई तस्वीर को शेयर किया। उन्होंने आपको पूर्वांचल विरोधी इस पोस्टर में बताया। तो पूर्वांचली को लेकर काफी सियासत दिल्ली में जोरों पर है और यहां पर जिसको नहीं पता उसको बता दें कि दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल से आए हुए लोगों का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि लगभग 30 सीटें यहां पर ऐसी हैं जिस पर वो प्रभाव रखते हैं। यानी कि दिल्ली की आबादी के 40 से 45% जो हिस्सेदारी है वो इन्हीं पूर्वांचलियों की है और इसी को भुनाने की कोशिश फिलहाल बीजेपी की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल मिश्रा। राहुल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि दिल्ली में पूर्वांचलियों की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर आप देखें तो 70 सीटों में लगभग 28 से 30 सीटें कहा जाता है कि डोमिनेट करते हैं पूर्वांचली। क्या अब एक बहुत मजबूत सहारा मिल चुका है बीजेपी को, जो अब तक ढूंढ रही थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, पूरी तरीके से सियासत इस बार दिल्ली की यदि राजनीति की सियासत देखें तो पूरी तरीके से पूर्वांचलियों पर अब केंद्रित दिखाई दे रही है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इसको भुनाया जाए। आप देखें तो आज सुबह में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है 11 अशोका रोड से लेकर के जो पुराना बीजेपी का कार्यालय था वहां से धरना प्रदर्शन होते हुए ये फिरोज शाह रोड पर 5 फिरोज शाह रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए। वहां पर जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, 2-2 बैरिकेड कार्यकर्ताओं ने तोड़ करके और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुँचने की कोशिश की गई। कोशिश में है बीजेपी पूरी तरीके से इसको भुनाया जाए और यही कारण है कि जो लड़ाई थी अब वो सियासत की लड़ाई जो पहले एक्स पे चल रही थी या जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने हरियाणा के इलेक्शन में देखा होगा कि जलेबी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा था कि वहाँ पर आपने देखा भी होगा जलेबी वहाँ पर जिक्र भी था। आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों को, चाहे कांग्रेस को, आपने देखा कि जलेबी लेकर के जलेबी के बारे में बात कर रहे थे, जलेबी को दिखा रहे थे। बीजेपी उसके बाद जब जीती हरियाणा इलेक्शन तो जलेबी का वहाँ पे डब्बे भिजवा दिया कांग्रेस ऑफिस तक। वही चीज़ अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आज जो एक नारा यहाँ पर लगाया गया कि पूर्वांचल का एक भोजन है
लिट्टी चोखा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है वहाँ पे। तो एक नारा वहाँ पर दिया गया कि लिट्टी चोखा खाएंगे केजरीवाल को भगाएंगे। तो पूरी तरीके से नारों के द्वारा हो या चाहे पूर्वांचली वोट को किसी तरीके से खींचने की कोशिश अपनी तरफ है। लेकिन राहुल, अगर आप मार्जिन देखेंगे, दोनों ही इलेक्शंस जो अब तक हुए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है, ये कहना पड़ेगा, इसमें मार्जिन बहुत बड़ा रहा है जीत का। क्या आपको लगता है कि उस मार्जिन को भुना पाना अब 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, भुना पाते हैं या नहीं भुना पाते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि जब वोटिंग होगी उसके बाद ही 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को काउंटिंग होगी, तभी पता चलेगा। लेकिन डोमिनेंस है पूर्वांचलियों का कई सीटों पे, जैसे पूर्वी दिल्ली हो गई, साउथ वेस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर जो पूर्वांचली वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस भी है। जैसे हम क्षेत्रों के बारे में बात कर दें तो लक्ष्मी नगर हो गया, पालम एरिया हो गया, द्वारका हो गया, डावड़ी हो गया, ये सारे के सारे इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंस वाले इलाके हैं। यहाँ पर पूर्वांचलियों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर भुना पाते हैं या नहीं भुना पाते हैं आने वाले में पता चलेगा। लेकिन पूर्वांचली, क्योंकि कई मायने में यहाँ पर पूर्वांचली वो तबका है जो कि आपने देखें तो 2014 से पहले ये कांग्रेस को वोट देता था और उसके बाद जब 2012 के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट देने लगा। पूर्वांचली ऑटो ड्राइवर भी हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भी हैं। तो यहाँ हर तबके को यहाँ पर साधने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। आपने देखा भी होगा कि अश्विनी वैष्णव रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कुलियों से मिलते हैं, ऑटो वालों से मिलते हैं, टैक्सी वालों से मिलते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वालों से मिलते हैं, वीरेंद्र सचदेवा पूर्वांचलियों से मिलते हैं, झुग्गी झोपड़ियों से मिलते हैं। तो हर तबके को कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि साधने की कोशिश की। लेकिन राहुल, वही दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के जनता की चमड़ी इतनी मोटी है कि इन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आते हो, चाहे वो बिहार से आते हो, चाहे वो हरियाणा से आते हो, चाहे वो पंजाब से आते हो। जब वो दिल्ली में आते हैं तो फिर उनको वही चाहिए जो वहां की सरकार उनको देती है, फ्रीबीज खास करके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल, आपका बहुत शुक्रिया।